डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। समंकों के वर्गीकरण में आज हम अध्ययन करने वाले हैं सांख्यिकीय श्रेणियों की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। सांख्यिकीय श्रेणी किसे कहते हैं? सो स्टैटिस्टिकल सीरीज मींस लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। समंकों का एक व्यवस्थित तरीके से, एक तर्क संगत तरीके से प्रस्तुतिकरण सांख्यिकीय श्रेणी कहलाता है। यानी जब भी हम डेटा को किसी सीरीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां कोई सिस्टम है, वहां कोई लॉजिक है और उसी के बेस पे हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, समंकों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर There are three types of statistical series. तीन प्रकार की सांख्यिकीय श्रेणियां होती है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर 3 कंटिन्यूअस सीरीज। प्रथम व्यक्तिगत श्रेणी, द्वितीय खंडित श्रेणी और तृतीय सतत श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 विद्यार्थी हैं और इन 7 स्टूडेंट्स को क्लास टेस्ट में जो मार्क्स मिले हैं, जो अंक प्राप्त हुए हैं, वो यहां पर मैं लिख रहा हूं 5, 7, 8, 6, 2, 3, 9। तो ये 7 स्टूडेंट्स को यहां पर मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये यहां पर 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने लिख दिए हैं। सो वट एवर रॉ डेटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर, अनुसंधानकर्ता या प्रगणक जो कुछ भी समंक एकत्रित कर रहा है वो अपने आप में इंडिविजुअल सीरीज है। तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया कि क्लास में 7 स्टूडेंट्स को जो टेस्ट में मार्क्स मिले हैं, हमने उसको यहां पर लिख दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज? व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहते हैं? When every item is expressed separately, जब आप प्रत्येक पद को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहां पर 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हमने एक एक स्टूडेंट के मार्क्स यहां पर रिकॉर्ड किए हैं। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं या हम जो सैंपल ले रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें आने वाली हर इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें आने वाली हर व्यक्तिगत इकाई को हम व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। So when every item is separately expressed, then that series is called individual series. तो जब हम प्रत्येक इकाई को सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाएगा। तो अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर और सीरियल नंबर। जैसे यहाँ क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो हम इनका रोल नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हम उनका सीरियल नंबर ले सकते हैं। तो आप रोल नंबर या सीरियल नंबर से इसे अरेंज कर सकते हैं। आप कैसे व्यक्तिगत श्रेणी को अरेंज करेंगे? तो यहां पर आपने जो 7 स्टूडेंट्स थे उनके रोल नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, और अकॉर्डिंग टू रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी के रोल नंबर और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स को आपने रिकॉर्ड किया, उसके जो अंक उसे मिले हैं उसे रिकॉर्ड किया। देन इट इज इंडिविजुअल सीरीज। तो यहां मान लीजिए फर्स्ट रोल नंबर को 5 मार्क्स मिले हैं, सेकंड रोल नंबर को 7 मार्क्स मिले हैं, थर्ड रोल नंबर को 8 मार्क्स मिले हैं, फोर्थ रोल नंबर को यहां 6 मार्क्स मिले हैं, फिफ्थ रोल नंबर को यहां 2 मार्क्स मिले हैं, सिक्स्थ रोल नंबर को यहां 3 मार्क्स मिले हैं और सेवेंथ रोल नंबर को यहां पर 9 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सीरियल नंबर या रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल सीरीज को अरेंज कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप इंडिविजुअल सीरीज, उसका पहला तरीका कि उसे किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। दूसरा सेकंड टाइप आता है इन असेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब हुआ कि हम लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे।
हम जो सबसे छोटा मूल्य है उससे बड़े मूल्य की तरफ जाएंगे। तो अगर हम इन सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 मार्क्स, उसके बाद 6 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स, फिर 8 मार्क्स और फिर 9 मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने अरेंज किए। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर कि जिसमें हम लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो एक तरीका इंडिविजुअल सीरीज को प्रेजेंट करने का, अरेंज करने का यह भी होता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर सकते हैं। थर्ड आता है इसका रिवर्स, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अभी हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो यहां पर इसका बिल्कुल रिवर्स करना है कि हाईएस्ट वैल्यू 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज को रिप्रेजेंट करने का। सो दीज आर द 3 वेज टू प्रेजेंट द इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी को प्रस्तुत करने के हमारे पास 3 तरीके आ गए कि हम सीरियल नंबर, रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बट तीनों में आप देख रहे हैं कि हर आइटम को सेपरेटली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्रत्येक पद को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो जब मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होते हैं, जैसे अभी हमने 7 स्टूडेंट्स लिए, या क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स हैं, किसी फैक्ट्री में 10 लेबर काम कर रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, जब पदों की संख्या कम है, तो उस केस में हम इंडिविजुअल सीरीज को काम में ले सकते हैं। बट मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो जाते हैं, पदों की संख्या ज्यादा हो जाती है, अभी इसी क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हो या 30 स्टूडेंट्स हो, तो फिर इंडिविजुअल सीरीज में डेटा को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, सो देन वी कैन कन्वर्ट दिस इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो हमारा जो सेकंड टाइप आता है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज को समझने से पहले खंडित और सतत श्रेणी यानी अगले जो 2 टाइप्स हैं उनको समझने से पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा वेरिएबल को, कि वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में हम वेरिएबल किसे कहते हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे वेरिएबल की, जिसे चर कहते हैं वेरिएबल, और उसके बाद हम डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज का जो मीनिंग है उसको समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल, चर किसे कहते हैं। अब जैसा नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल, वेरिएबल मींस द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड, व्हिच कैन बी मेजर्ड, कि वह विशेषता जिसे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, एंड द वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उस विशेषता का मूल्य एक निश्चित समय अवधि में बदलता रहता है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड एंड व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसे मापा जा सकता है, जिसे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसी विशेषता है, और वह विशेषता एक निश्चित समय अवधि में अपने मूल्य को बदलती है, तो उसे चर कहते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स, अंक, इसी तरह से हम बात कर सकते हैं परसेंटेज, प्रतिशत, फिर हम बात कर सकते हैं टाइम, समय, इसी तरह से हमने बोला नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार में सदस्यों की संख्या। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने जो लिए हैं ये वेरिएबल के, कि इन्हें हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी वैल्यू को बदलते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज डिस्क्रीट वेरिएबल। जो पहला टाइप आता है वो है डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा जो वेरिएबल है वो है आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल खंडित चर और कंटीन्यूअस वेरिएबल सतत चर। व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल? व्हेन द वेरिएबल changes its value
इन कंप्लीट नंबर्स, कि जब चर कंप्लीट नंबर्स में पूर्ण अंकों में, पूर्ण संख्याओं में अपने मूल्य को बदलते हैं तो उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। यानी ये वेरिएबल फ्रैक्शंस में चेंज नहीं होंगे, भिन्नात्मक रूप से चेंज नहीं होंगे, ये कंप्लीट नंबर्स में ही बदलेंगे, पूर्ण अंकों में ही ये बदलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल के अगर एग्जांपल लें, जैसे हमने बोला कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार में सदस्यों की संख्या, तो कंप्लीट नंबर है कि 5 नंबर है, 7 है। इन द सेम मैनर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये भी आपका क्या है, कंप्लीट नंबर के अंदर आने वाला है। तो ऐसे वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में ही बदलते हैं, पूर्ण अंकों में ही जिनमें बदलाव होता है, फ्रैक्शंस नहीं आते, भिन्न रूप में जिन्हें नहीं बदला जा सकता, वहां पर उसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अब दूसरे वेरिएबल होते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल्स, जहां कंटिन्यूटी है, जहां सततता है, यानी जहां फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, जहां कंप्लीट नंबर्स भी हो सकते हैं, जहां पूर्ण अंक भी हो सकते हैं और जहां पर दशमलव, भिन्न आदि भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी, इसी तरह से हमने बोला हाइट, लंबाई, वेट, भार, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कंप्लीट नंबर में भी बदल सकते हैं और जहां फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी का वेट 55 केजी से 70 केजी हो गया। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी का वेट 55 केजी से 60.5 केजी हो गया। तो यानी वहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट नंबर भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर की स्टडी करने में किसी को 1 आवर लगा और जब दोबारा उसने स्टडी की तो केवल 30 मिनट्स में स्टडी हो गई। तो यानी वहां पर इसी तरह से हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, या हम बोल सकते हैं 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई अब। तो यानी जहां पर कंप्लीट नंबर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं, उन्हें हम सतत चर कहते हैं। और अगर कंप्लीट नंबर में ही वैल्यू बदल रही है तो फिर वहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जैसे हमने बोला कल क्लास में 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आज क्लास में 42.5 स्टूडेंट प्रेजेंट है, हम सीधा उसे यही बोलेंगे आज 43 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, यानी कंप्लीट नंबर में ही। इस तरह से रन्स स्कोर्ड बाय द विराट कोहली, विराट कोहली ने कितने रन बनाए मैच में, तो हमने कहा उसने आज 60 रन बनाए, तो वो कंप्लीट नंबर में आएगा। पिछले मैच में उसने मान लीजिए 80 रन बनाए थे, तो वो कंप्लीट नंबर में आएगा। टीम ने कितना स्कोर किया, तो कंप्लीट नंबर में आएगा। इसी तरह से किस बॉलर ने कितना विकेट लिया, तो कंप्लीट नंबर में आएगा। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे हम 5.5 विकेट, हम ये बोलेंगे 5 विकेट्स लिए या 4 विकेट्स लिए। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, और जहां कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं वो कंटीन्यूअस वेरिएबल होते हैं, वो सतत चर होते हैं। इन्हें हम खंडित चर कहते हैं और इन्हें हम सतत चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूं 2, इसी तरह से 8, तो ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। इस तरह से अगर मान लीजिए मैंने लिखा √4, तो √4 की वैल्यू क्या होगी, 2, तो ये भी क्या हुआ, डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा √16, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4, तो ये भी क्या हुआ, आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं यहां पर 3.5 या √3, √7, तो इस तरह से जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं ये सब किस में आ रही है, कंटीन्यूअस वेरिएबल में आ रही है। तो ये वेरिएबल की स्टडी करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जो अगली हमारी 2 सीरीज आ रही है वो इन्हीं वेरिएबल्स पर बेस है। सो व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, तो हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, खंडित चरों का वर्गीकरण करना, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल, इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम कंटीन्यूअस वेरिएबल को क्लासिफाई कर रहे हैं, हम सतत चर को वर्गीकृत कर रहे हैं, तो उससे जो श्रेणी बनेगी उसे हम बोलेंगे सतत श्रेणी। सो डिस्क्रीट सीरीज मींस क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, खंडित चरों का वर्गीकरण करना, और कंटीन्यूअस सीरीज मींस क्लासिफिकेशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल, सतत चरों का वर्गीकरण करना। अब यहां पर डिस्क्रीट सीरीज, जैसा मैंने आपको बताया कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाते हैं, पदों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस केस में इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आगे जो हम एनालिसिस टूल्स लगाने वाले हैं
वहां उनका यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम जैसे ही साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ते हैं, पदों की संख्या बढ़ती है, तो हम इंडिविजुअल सीरीज को क्या कर लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहां पर गिवन है। 10 मार्क्स का टेस्ट था, मैक्सिमम मार्क्स 10 थे, और 10 में से स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, किसी को 2 मिले, 3 मिले, 1 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1, 3, 4, 5, 9, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 9, 8। आपने देखा कि यहां पर अब ये अभी जो डेटा हमने लिया है ये इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज को कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो गए हैं, जो पदों की संख्या है वो बढ़ गई है, तो अब हम इसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां हम लेंगे साइज, और साइज का मतलब क्या है हमारा, मार्क्स, और साइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, तो यहां मार्क्स हम ले रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहां जो मिनिमम मार्क्स मिल रहे हैं वो 1 मार्क है, न्यूनतम जो अंक प्राप्त हुआ है वो 1 है, मैक्सिमम 9 है, तो यहां 1 मार्क्स भी स्टूडेंट को मिल रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 भी स्कोर किया है कुछ स्टूडेंट ने, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6, 7, 8, 9, मैक्सिमम 9 तक हम यहां पर मार्क्स को लिख लेते हैं। अब क्योंकि मैक्सिमम 9 है, अब हम यहां लेंगे टैली मार्क्स, मिलाप चिन्ह का प्रयोग करेंगे, टैली मार्क्स लगाएंगे, और यहां इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, आवृत्ति जिसे कहते हैं, F फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए कि सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसको 2 मार्क्स मिले, तो हमने 2 के साथ टैली मार्क लगा दिया, फिर उसके बाद 3 पे टैली मार्क लगा दिया, उसके बाद 1 पे टैली मार्क लगाया, उसके बाद 4 पे टैली मार्क लगाया, फिर 5 पे टैली मार्क लगाया, फिर 3 पे टैली मार्क लगाया, फिर 2, फिर 1, इस तरह से आप इनके आगे चिन्ह लगाते जाइए, फिर 3 मार्क लगाते जाइए, 3 आ गया, उसके बाद 4, फिर 5, 9, 2, 8, 3, 4, 1, and then 5, and then 9, and then 8। तो यहां पर आपने देखा कि जो हमारे पास टैली मार्क्स आए हैं, जो मिलान चिन्ह आए हैं, उनको हम काउंट करते हैं 1, 2, 3। तो इसकी जो आवृत्ति हुई, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई वो 3, यहां पर फ्रीक्वेंसी 3 हुई, यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 हो गई है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, इनको काउंट करना है और लिखना है, इनको आपको गिनना है और लिखना है 1, 2, 3, और यहाँ 6 मार्क किसी को नहीं मिले, तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, इस 6, 7 के कॉलम को हटा भी सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क किसी को नहीं मिल रहे, 7 मार्क्स किसी को नहीं मिल रहे, तो आप चाहें तो हटा सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 लिख सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको हटा भी सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 8, 2 और 9, 2। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो आए हैं 20, कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे। तो यहां काउंट भी कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स को आपने यहाँ पर छोड़ दिया, उसकी एंट्री नहीं हो पाई, तो एक बार चेक भी कर लीजिए। तो यहाँ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी 20 आ रहे हैं, और जब हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी को काउंट किया तो वो भी, उसका टोटल भी 20 आ रहा है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज जो थी उसे आपने क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो रहा है कि साइज के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, जो पदों का आकार है उसके अकॉर्डिंग आवृत्तियों की संख्या कितनी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरफ साइज है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो साइज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमने लिस्ट कर दिया है, यहां पर पदों का जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग उसकी संख्या कितनी है उसे हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज है
तो हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।